जय हिंद दोस्तों। आज हम 26 जनवरी के अवसर पर कुछ 26 जनवरी से रिलेटेड या कह लो गणतंत्र दिवस से रिलेटेड या फिर संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो ये लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और हमें वैसे भी भारत के नागरिक होने के नाते इन सारे सवाल का जवाब पता होना चाहिए। तो आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में है? तो ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका सही जवाब है भाग 2 यानी पार्ट 2 में नागरिकता से रिलेटेड है। और दूसरा प्रश्न है, भारत में संविधान कब लागू हुआ, यानी संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, या फिर दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ, या फिर तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, या फिर चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950 को लागू हुआ। तो इसका सही जवाब है, आप सबको जैसे कि पता होगा, 26 जनवरी 1950। आपका तीसरा सवाल है, भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया था, यानी कि किस दिन एडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1949, डी 2 अक्टूबर 1949। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। आपका चौथा सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका पांचवा सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। आपका छठा सवाल है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका सातवां सवाल है, भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा, यानी कितने दिन में लिखा गया था? भारतीय संविधान कितने दिन में बनके तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी 3 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपका आठवां सवाल है, भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी हिंदी और अंग्रेजी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हिंदी और अंग्रेजी। आपका 9वां सवाल है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्या यह सही है? पहला ऑप्शन यही है। और दूसरा ऑप्शन है, क्या यह गलत है? तीसरा ऑप्शन है आंशिक रूप से सही है। और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी निश्चित नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ये बात एकदम सही है लिखित संविधान के मामले में अगर कहा जाए तो। और आपका 10वां सवाल है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 300। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 395। आपका 11वां सवाल है, भारत को गणराज्य घोषित करने वाला दिन कौन सा है? ऑप्शन ए
15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 नवंबर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 26 जनवरी। आपका 12वां सवाल है, गणतंत्र दिवस की पहली परेड कहाँ हुई थी? जो कि आज भी वहीं पे होता है। और पहली वाली परेड कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है लाल किला पर हुई थी, दूसरा ऑप्शन है इंडिया गेट पर, तीसरा ऑप्शन है राजपथ या कह लो कर्तव्य पथ पर, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजपथ या कर्तव्य पथ। 13वां सवाल, गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष। आपका 14वां सवाल है, भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी रूस के राष्ट्रपति। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। पहली बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे हमारे देश में मुख्य अतिथि के रूप में। आपका 15वां सवाल है, भारतीय संविधान का विचार किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी कई देशों से। जैसा कि ऊपर के तीनों देशों से तो लिया ही गया था, इसके अलावा भी बहुत सारे देशों से लिया गया था। इसीलिए हमारे देश को कटोरा कहा जाता है, संविधान को कटोरा कहा जाता है कि हर देश से थोड़ा थोड़ा लिया गया था। जो जो चीज़ें अच्छी थी वहाँ से उठा के हमने अपने संविधान में उसे संलग्न किया। आपका 16वां सवाल है, मौलिक अधिकार किस देश के लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी जापान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। आपका 17वां सवाल है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए गए? यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए थे? तो ऑप्शन ए है अमेरिका से, ऑप्शन बी है ब्रिटेन से, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी रूस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आयरलैंड से। आपका 18वां सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1985। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1976। आपका 19वां सवाल है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1931। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1947। आपका 20वां सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1943 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। आपका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका 21वां सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी प्रारंभ में? यानी शुरुआत में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? अभी तो फिलहाल 12 अनुसूची है, लेकिन उस समय कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए
8 अनुसूचियां, बाकी 4 बाद में ऐड किया गया संशोधन के माध्यम से। 22वां सवाल, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका 23वां सवाल है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कौन सा झंडा फहराते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन बी राष्ट्रपति ध्वज, ऑप्शन सी सेना ध्वज, ऑप्शन डी अशोक ध्वज। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रीय ध्वज। आपका 24वां सवाल है, संविधान में हम भारत के लोग किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए सरकार को, ऑप्शन बी सांसद को, ऑप्शन सी जनता को, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। तो इसका जवाब आप सबको पता ही है, ऑप्शन सी जनता को। आपका 25वां सवाल है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका 26वां सवाल है, भारतीय संविधान किस स्याही से लिखा गया था? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी नीली, ऑप्शन सी सुनहरी, ऑप्शन डी विशेष स्याही से। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन डी विशेष स्याही से। किसी एक रंग से नहीं लिखा गया था, बेसिकली ये कई रंग के कलर से लिखा गया था और अलग तरह के स्याही से लिखा गया था। आपका 27वां सवाल है, संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन बी सांसद भवन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन डी सांसद पुस्तकालय। मूल प्रति कहाँ पे है, इसका मतलब यह है कि अभी जो सबसे पहली किताब बनाई गई थी वो कहाँ पे रखी गई है। तो आपके चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ, ऑप्शन डी सांसद पुस्तकालय में है। आपका 28वां सवाल है, संविधान में कितने भाग या कह लो पार्ट थे प्रारंभ में? तो ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22। अभी भी 22 है, पहले भी 22 था, लेकिन अगर हम पार्ट में काउंट करें तो जैसे सब पार्ट होता है, जैसे 5 का है पार्ट, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 25 हो जाता है, वरना 22 ही है। आपका 29वां सवाल है, भारत को पूर्ण गणराज्य बनाने की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी संविधान सभा ने, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सांसद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संविधान सभा। आपका 30वां सवाल है, 26 जनवरी 1930 को क्या घोषणा किया गया था? ऑप्शन ए स्वराज की घोषणा, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज की घोषणा, ऑप्शन सी संविधान की घोषणा, या फिर ऑप्शन डी स्वतंत्रता की घोषणा। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस उस समय पे जो कि लड़ रही थी भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से, तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 से कुछ समय पहले ही ये ठान लिया था, ये मान लिया था कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को आज़ाद हो जाएंगे, अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कर ही देंगे, टारगेट उन्होंने बनाया था। लेकिन हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हम इस तारीख को आज़ाद नहीं हो पाए थे, लेकिन अंग्रेज इसे अपना कह सकते हो लकी डे मानते थे। इसीलिए उन्होंने 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन गया था, फिर भी 2 महीने का डिले करके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसी तारीख को लागू करना चाहते थे।
पूर्ण स्वराज के दिन को याद करने के लिए। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज। आपका 31वां सवाल है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कनाडा। आपका 32वां सवाल है, गणतंत्र दिवस समारोह कितने दिनों तक चलता है? ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 2 दिन, ऑप्शन सी 3 दिन, ऑप्शन डी 4 दिन। तो आप सबको पता है कि गणतंत्र दिवस का समारोह 26 जनवरी से चालू होता है और इसका समापन 29 जनवरी को होता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथा, 4 दिन। आपका 33वां सवाल है, कर्तव्य पथ का पुराना नाम क्या था? अभी हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए है इसमें राजमार्ग, ऑप्शन बी राजपथ, ऑप्शन सी विजय पथ, ऑप्शन डी शांति पथ। तो अगर आपने पहले ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका जवाब पता होगा, ऑप्शन बी राजपथ। आपका 34वां सवाल है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 450, ऑप्शन डी 500 या 500। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 389 सदस्य। आपका 35वां सवाल है, भारत में संविधान किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी अमेरिकी, ऑप्शन सी भारतीय, ऑप्शन डी मिश्रित। तो इसका भी जवाब आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन डी मिश्रित। यानी कि कई देशों से लिया गया है, इसीलिए भारत का संविधान मिश्रित संविधान माना जाता है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते होंगे तो भारत का संविधान ना ही फेडरल है ना ही यूनिटरी है, क्वासी फेडरल कहा जाता है इसीलिए। और आपका 36वां सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में कितने उद्देश्य बताए गए हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 उद्देश्य बताए गए हैं संविधान की प्रस्तावना में। आपका 37वां सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी जनता। आप सबको पता है इसका सही जवाब, भारतीय संविधान को प्रोटेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट रखता है, तो यानी सर्वोच्च न्यायालय। आपका 38वां सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड में सबसे अंत में कौन सा दल आता है? ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी वायुसेना, ऑप्शन सी एनसीसी, ऑप्शन डी बीएसएफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एनसीसी, जो कि बच्चों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, एनसीसी कैडेट्स। 40वां सवाल है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पटेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। आपका 40वां सवाल है, भारत के संविधान को किसने हस्तलिखित किया? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आपका 41वां सवाल है, संविधान की चित्रकारी किसने की? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ, ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नंदलाल बोस। आपका 42वां सवाल है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन ए
आज़ादी के कारण, या फिर ऑप्शन बी संविधान लागू होने के कारण, ऑप्शन सी संविधान बनने के कारण, ऑप्शन डी चुनाव के कारण। तो आप सबको इसका सही जवाब पता होगा कि हमारा संविधान 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू हुआ था, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। थोड़ा बहुत 26 नवंबर को ही लागू हो गया था, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी को बना था। तो आप सबको इसका सही जवाब पता हो गया है, ऑप्शन बी संविधान लागू होने के कारण। आपका 43वां सवाल है, गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी किसके लिए दी जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के लिए, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के लिए, ऑप्शन सी सेना प्रमुख के लिए, या फिर ऑप्शन डी मुख्य अतिथि के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के लिए। आपका 44वां सवाल है, भारत में गणतंत्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राजा का शासन, ऑप्शन बी जनता का शासन, ऑप्शन सी सेना का शासन, ऑप्शन डी धर्म का शासन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जनता का शासन। आपका 45वां सवाल है, 26 जनवरी हमें किस बात की याद दिलाती है? ऑप्शन ए आज़ादी की, ऑप्शन बी संविधान की, ऑप्शन सी लोकतंत्र और कर्तव्य की, ऑप्शन डी युद्ध की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोकतंत्र और अपने कर्तव्यों की। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आप सबको 26 जनवरी और रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं।